आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह से एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। आप अपने पवित्र वचनों से हमें सिखाएं। आपसे हम विनती करते हैं, आप सुनकर ग्रहण करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हमने पहले भजन 90 सीखा था। आज हम प्रभु के अनुग्रह से भजन 1 को सीखेंगे। भजन 1 क्या है? धर्मी और दुष्ट दोनों की बात करता है। तो आइए हम भजन 1 को पढ़ेंगे। भजन 1 का 1 और 2 वचन हम पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहाँ पर हम धर्मी और दुष्ट जन दोनों के विषय में पढ़ते हैं। धन्य पुरुष कौन है? धन्य पुरुष यह नहीं लिखा कि कोई राजा, कोई महाराजा है। धन्य पुरुष वही है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक गरीब हो सकते हैं, आप झोंपड़ी में रहने वाले हो सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत अमीर हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति धन्य बन सकता है। कौन? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर आगे लिखा है, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। पापियों का मार्ग क्या है? हम जब परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु ने 2 मार्ग बताए हैं। एक तो पापियों का मार्ग है, एक धर्मियों का मार्ग है। पापियों के लिए खुला मार्ग है और धर्मियों के लिए सकरा मार्ग है, यानी तंग मार्ग है। आजकल जब हम विश्वासियों को देखते हैं तो वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और पापियों के मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं, अपना मार्ग छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद जब हम उनके विषय में देखते हैं, बुरी तरह से वो लोग विनाश में पड़ जाते हैं। उनका खुद का विनाश हो जाता है और उनके घराने का विनाश हो जाता है। आपने देखा होगा समुद्र में जब जहाज चलता है उसको भी मार्ग सेट करके दिया गया है। ऐसे नहीं है वह जहाज जिधर चाहे उधर ही चलता रहेगा। अगर वो मार्ग भटक जाएगा तो समुद्र के नीचे छुपी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें उस जहाज को टुकड़े टुकड़े कर देती, वो नष्ट हो जाता है। आपने वायुमंडल में जहाजों को उड़ते देखा होगा। आपके घर की छत के ऊपर आपने रोज जहाज को गुजरते देखा होगा, लेकिन उसका एक ही मार्ग होता है, उसको सेट करके दिया गया। अगर वो जहाज उस मार्ग से भटक जाए तो आपको पता है क्या होता है? उसको बोलते क्रैश हो गया। उसमें कोई नहीं बचता, सब लोगों का बुरी तरह से अंत होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का मार्ग पवित्र मार्ग है। उसके वचन के द्वारा चलने वाला वो मार्ग है। जब लोग इस वचन से भटक जाते हैं, इस वचन पर चलने से भटक जाते हैं, बुरी तरह से उनका विनाश आता है। अगली बात, हमारी नज़र में धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है? हम देखें तो हमारी सोच में जो विश्वासी हैं, हमारी सोच में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो पापी हैं, वह दुष्ट हैं, वह धर्मी हैं। और ये सच भी है। जो लोग चर्च में नहीं जाते, वो लोग जो प्रभु यीशु को नहीं मानते और चर्च में संगति नहीं करते, हमारी नज़र से वो लोग कौन हैं? दुष्ट हैं, अधर्मी हैं। लेकिन रुकिए,
आप परमेश्वर के वचन से पढ़ करके देखें। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ करके देखेंगे। हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। आइए पढ़ेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो जो कुछ भी करो, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप एक विश्वासी हैं या मैं एक विश्वासी हूं। संडे को हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को हम सुनते हैं और सीखते भी हैं। उधर जाकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे सामने एक पूरा वीक होता है, सप्ताह होता है। अगर उसमें आप परमेश्वर से भटक जाते हो, पाप करते हो, अगर मैं भी ऐसा करता हूं, हम चोरी करते हैं, अपने बिजनेस में हम हेरा फेरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दुराचारी करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, तो याद रखें आप कौन हैं। आप धर्मी हैं या आप दुष्ट हैं। परमेश्वर का वचन हमें धर्मी नहीं ठहराता। जब हम काम दुष्ट लोगों जैसे करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें दुष्ट कहता है, क्योंकि हमारे काम किन लोगों जैसे हैं, दुष्ट लोगों जैसे हैं। अर्थात हम प्रभु के लिए नहीं जीते। हम किस लिए जीते हैं? अपने लिए। हम हेरा फेरी क्यों करते हैं? हम अपने कारोबार में बेईमानी क्यों करते हैं? क्योंकि मैं वो काम प्रभु के लिए नहीं कर रहा। वो काम किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। जब मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं एक पापी हूं, मैं एक दुष्ट हूं, मैं एक चोर हूं, मैं एक झूठा हूं, मैं एक बेईमान हूं, मैं हेरा फेरी करने वाला हूं। इसलिए याद रखें परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है। आइए हम उसको पढ़ करके देखते हैं। भजन 1 का हम 4 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वैसे भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। ऐसे का मतलब धर्मी के समान नहीं होते हैं। अगर हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम धर्मी के समान नहीं हैं। क्या लिखा है? दुष्ट को लिखा है वह तो भूसी के समान होते हैं। भूसी जिसको तूड़ी बोलते हैं, भूसी के समान होते हैं जिसको वायु उड़ा ले जाती है। याद रखें, अगर हम परमेश्वर को जानकर, वचन को सुनकर फिर भी हम पाप करेंगे तो हम ऐसे नहीं हैं जैसे धर्मी लोग होते हैं। हम वैसे हैं जैसे कौन होते हैं? दुष्ट लोग होते हैं। और दुष्ट लोगों को जो भूसी के समान है उनको वायु उड़ाकर ले जाती है। और धर्मी कैसा होता है? आइए हम धर्मी के विषय में भी पढ़ के देखते हैं। भजन 1 उसका 3 वचन।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मर जाते। इसलिए जो कुछ भी वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो याद रखें, दुष्ट लोग कैसे होते हैं? धर्मी के समान नहीं होते, वो तो भूसी के समान होते हैं जिसको वायु उड़ा ले जाती है। लेकिन धर्मी व्यक्ति कैसा होता है? उस वृक्ष के समान होता है जो बहती हुई नालियों के ऊपर लगाया गया है। आप याद रखें, दुष्ट व्यक्ति को पेड़ नहीं कहा गया, भूसी कहा गया है, और धर्मी जन को बहती नालियों का पेड़ कहा गया है। बहती नालियों का पेड़ कहा गया है। पेड़ और भूसी में जो तूड़ी होती है, भूसी होती है, पेड़ और भूसी में बहुत अंतर होता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति बहती नालियों के ऊपर लगाया हुआ एक पेड़ है, लेकिन दुष्ट कौन है? एक भूसी है जिसको वायु उड़ाकर ले जाती है। अगर दुष्ट को देखें तो यदि उसको पेड़ कहा गया है तो वो पेड़ कैसा है? यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं, एक अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ करके देखेंगे। यह तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वह निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानकर पाप करते हैं, संसार में संसार की तरह जीना शुरू कर देते हैं, फिर से दोबारा उन लोगों के विषय में क्या लिखा है? ये लोग तुम्हारी प्रेम स्वभाव में बैठते हैं, आपके साथ प्रेम रूपी भोजन भी खाते हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं? 2 बार मरे हुए पेड़ हैं। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, उसका वचन सीखने के बाद जब संसार की तरफ फिर से चलना शुरू कर देता है, उसको 2 बार मरा हुआ पेड़ कहा गया है। याद रखें, एक दिन हम इस संसार में शैतान के वश में थे। हम जंगली पेड़ थे। यह वचन तो हमने बहुत सीखा है। परमेश्वर ने हमको उधर से लिया, और जब हमें इस संसार से परमेश्वर ने ले लिया तो हम एक बार संसार की ओर से मर गए। हमने पश्चाताप किया, हमने अपने पापों से तौबा की और हमने कहा, प्रभु आज के बाद मैं मार्ग में जो पाप का है फिर नहीं जाऊंगा, फिर नहीं लौटूंगा। मैं अपने पापों से घृणा करता हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करती हूँ। अब मैं आपके पीछे चलूंगा, अब मैं आपके पीछे चलेंगी। तब हम संसार की ओर से मर गए थे, हमें वहां से निकाल लिया था। हमें प्रभु के घर में रोपा गया था, लगाया गया था, बहती नालियों के ऊपर लगाया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद हम अपनी जड़ें उस नाली, उस नदी में बढ़ाने की जगह हम संसार की ओर चले गए। हमने संसार को देखा, हमें संसार फिर से अच्छा लगने लगा। संसार जैसे काम करने शुरू कर दिए, संसार की तरह जीना शुरू कर दिया, संसार की तरह चलना शुरू कर दिया। तब हम फिर से प्रभु के घर से और उस नदी से हम उखड़ गए, दूसरी बार इधर से मर गए। वो कहावत तो सही है ना, धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना घाट का। आज ऐसे विश्वासियों को हम देख रहे हैं, ना तो परमेश्वर के हैं और ना संसार के। उधर से भी मरे हुए हैं, ठीक से उधर नहीं चल रहे, और प्रभु की ओर से भी मर चुके हैं, इधर भी ठीक तरह नहीं चल रहे। आधे मरे हुए पेड़ जिनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं,
ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन दुष्ट, अधर्मी कहता है। हमारा जीवन कैसा है? दूसरी बात आप देखें, दो प्रकार के पेड़ होते हैं। एक पेड़ तो वो होते हैं जिनको रोपा जाता है, लगाया जाता है। एक पेड़ वो होते हैं जंगली पेड़ होते हैं, जिन पेड़ों को किसी ने लगाया नहीं, अपने आप उग गए हैं, अपने आप उग गए हैं। लेकिन जो पेड़ आपके घर में है, आपके आंगन में है, उसके ऊपर विशेष अनुग्रह होता है, विशेष अनुग्रह दिखता है उस पेड़ में। लेकिन जो जंगल में अपने आप उगा हुआ पेड़ है, उसके ऊपर किसी का अनुग्रह नहीं होता। वो पेड़ कभी उसको पानी नहीं डाला जाता, कभी उसकी गुड़ाई नहीं की जाती, कभी उसको खाद नहीं डाली जाती, और उसके ऊपर कभी खाने योग्य फल नहीं होता है। लेकिन जो पेड़ घर में लगाया जाता है, बगीचे में लगाया जाता है, जिसको रोपा जाता है, उस पेड़ के ऊपर विशेष अनुग्रह होता है। उस पेड़ को उसका मालिक दिन और रात देखता है, उसके ऊपर उसकी नजर रहती है, उसको पानी डालता है, उसको खाद डालता है, उसकी गुड़ाई करता है, उसकी कटाई करता है, उसकी छंटाई करता है, और उसके ऊपर फलों को देखता है। तूफान आने पर उसकी रक्षा करता है, उसको सपोर्ट देता है, उसको सहारा देता है, ये गिर ना जाए। लेकिन जो पेड़ जंगल में अपने आप होगा, उसके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं होता। गिर जाए किसी को चिंता नहीं, पड़ा पड़ा गल जाए, सड़ जाए, किसी को चिंता नहीं उसकी। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के घर के पेड़ हैं, उसकी बहती नालियों के ऊपर है, तो आपके ऊपर एक विशेष अनुग्रह होना चाहिए और दिखना चाहिए कि आपको परमेश्वर के घर में रोपा गया है, परमेश्वर के घर में लगाया गया है। आप परमेश्वर के घर का पेड़ हैं, उसकी नदी का पेड़ है, जो आपके जीवन से दिखता है, जो आपका जीवन दर्शाता है कि आप कौन सा पेड़ है। जंगल में अपने आप उगा हुआ पेड़ या फिर रोपा हुआ पेड़, लगाया हुआ पेड़। आइए इन वचनों के साथ हम प्रार्थना करें। आप इन वचनों को भी सीखें, सुने, अपने परिवार में बांटें, अपने रिश्तेदारों में बांटें, और हमारा पहला जो भजन 90 का पूरा वचन है, जिसके 7 भाग हैं, वो भी आप इसके साथ सीखें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद, आपने अपने वचनों से हमें कुछ बातें सीखने के लिए अनुग्रह दिया। सारा महिमा आप ही को मिले। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।